खुश रहो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के 5वें का 7वां। यहाँ शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। इसमें कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज कहीं स्क्वायर नहीं। सेकेंड स्टेप भी अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज अलजेब्रा अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे। जो थर्ड स्टेप है साइन कास की जो बात आती है तो ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ साइन कास में ही है। तो सीधे आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो उसमें अगर हम देखें तो ऊपर यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है साइन थीटा। यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, तो साइन थीटा यहाँ पे कॉमन है ऊपर। अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पर cos क्यूब है, यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा कॉमन है। यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चूंकि जो फार्मूला है उस फार्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करेंगे, बदलाव लाएंगे। उसमें ये करेंगे कि साइन थीटा और ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करें कि यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सके। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे कर दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा था उसको हमने अलग अलग कर दिया। और चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन था इस नाते दोनों नेगेटिव रहेंगे। नीचे यहाँ पर cos थीटा और जो 2 cos स्क्वायर थीटा है इसे हम कर दें cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन है इस नाते हम इसको प्लस रखेंगे माइनस 1। अब जरा इसमें देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या कर सकते हैं, यहां पे कर देंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इतने की जगह आप लिख दोगे cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टारगेट ये है कि हमें tan थीटा लाना है। तो यहीं पर अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इतने से ही बन जाएगा। मतलब कि जो नीचे ये वैल्यू है ये डिट्टो उतनी ही आनी चाहिए, कैंसिल होना है इसको। तो अब ऊपर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो नीचे भी हम प्रयास करेंगे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बने। तो इधर cos स्क्वायर थीटा रहने दें, और जो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, फॉर्मूले में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। तो एक काम आप कर सकते हो कि यहां पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लें और इन दोनों को हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसकी जो साइन है यहां प्लस रहने दें और अंदर कर दें cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट बना। अब यहां पर ये जो साइन थीटा बाई cos थीटा है अभी ऐसे रहने दिया जाए, साइन थीटा ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos थीटा। अब जरा देखो, अब यहां पर ऐसा क्या करें जिससे कि ये cos स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर बन सके। यहां की साइन चेंज करो। यहां जैसे ही आप साइन चेंज करोगे तो अंदर भी साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल वैल्यू हमारी, अब मैं इसको अलग से दिखाता हूं। जैसे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। एक प्रकार से अगर देखा जाए हम यहाँ पे साइन चेंज करें तो इन दोनों में क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी साइन चेंज करने जा रहे हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो फॉर्मूले में cos स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है।
तो ऐसा करने के लिए हमें इसे पॉजिटिव करना होगा, इसे नेगेटिव करना होगा। तो जब हम अंदर साइन चेंज करेंगे तो मुझे बाहर भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू ना बदले। या आप यूं कह सकते हो कि हम इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें। देखिएगा जरा, cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस रहने दो, हम इसमें से निकाल लेते हैं -1 और यहां से -1। तो चूंकि यहां पर प्लस है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कैसे आप -1 कॉमन ले सकते हो? तो अब समझिएगा, जैसे कि हम cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इंटू -1, या इतना ना किया जाए, आप समझते होंगे। बस ऐसा करते हैं कि इसकी साइन चेंज करते हैं, माइनस। अब वैल्यू ना बदले, इस नाते आपको इसके अंदर की साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉजिटिव है इसे आप करेंगे cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव, और ये +1 हो जाएगा। आप बड़े ध्यान समझिएगा, जैसे ही हम इस माइनस को यहां पर अगर देखा जाए, ब्रैकेट अगर ओपन करें, ऐसे कह लीजिए कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और फिर ये इसको नेगेटिव कर देगा, तो फिर से वही चीज आ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें इसको बनाना है 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों की साइन चेंज करनी है, इसे प्लस करना है, इसे माइनस करना है। तो यही तरीका होता है कि जो इसके पहले साइन उसको चेंज कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। तो इनकी साइन जैसे ही चेंज करेंगे आप, तो इसके पहले जो साइन लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर, उसे आपको चेंज कर देना होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव करना होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। ये जो cos स्क्वायर थीटा उसको रहने दें बड़े ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस है मैंने माइनस कर दिया। अब इसके अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे पहले लिख लें 1 और ये नेगेटिव -cos स्क्वायर थीटा, बड़ा ब्रैकेट में। इधर आते हैं, अब इसको फिर से उतारा जाए, साइन थीटा ब्रैकेट में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा, और अब ये cos स्क्वायर थीटा, और जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है इसके जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस रहेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज कैंसिल हो गई, बच गया यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि tan थीटा है। यही हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 5वें का 8वां। इसमें है कि प्रूव दैट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। टारगेट है हमारा कि 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर अलजेब्रिक फार्मूला आपको एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, बट सेकेंड स्टेप एप्लीकेबल है। इसको अप्लाई कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a, और ये हो जाएगा हमारा, यहां प्लस है, फिर ये cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a। ओके, अब देखिए इसमें तमाम स्क्वायर्स हैं, साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, cos स्क्वायर, सेक स्क्वायर, मतलब फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल है। तो थोड़ा अरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अभी पूरा पूरा हमारा 1 हो जाएगा। अब इसकी बारी है, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a ले लिया। अब जरा यहां देखो, ये हो गया हमारा 2 साइन a इंटू कोसेक a,
और फिर ये बच गया हमारा प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। और जो टारगेट हमारा है उसमें देखो टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो कोसेक स्क्वायर ए जिस फॉर्मूले में आता है वहां पर कॉट होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो चूंकि टारगेट में हमको कॉट चाहिए, टेन चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक होता है, तो हम कोसेक स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार जो सेक स्क्वायर है तो वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो थोड़ा रिवर्स चला जाए कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम कोसेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। और यहां देखिएगा 2 साइन ए और जो कोसेक है उसे करेंगे 1 बाई साइन ए। कोसेक क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस 2 कॉस ए और जो सेक है हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। तो ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल। तो देखना यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लें 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और यहां पे साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 2 इंटू 1 2 और यहां पर कॉस ए कट गया 2 इंटू 1 2। तो ये 3 2 2 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। इसको पहले लिख दो, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उसमें है कि प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिस इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ये पूरा होल। आइए चला जाए लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट स्टेप अप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड स्टेप अप्लीकेबल नहीं है। तो अब क्या करें कि पहले हम इसको चेंज कर लें साइन कॉस में, थर्ड स्टेप। तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। तो इस साइन ए को बाई 1 लिख सकते हो आप। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए को बाई 1 लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन ए 1 से इसको इंटू करेंगे 1, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए और इधर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब जो कॉस स्क्वायर ये है ये 2 बार है, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए 2 बार है, इसको हम फैला दें कॉस ए इंटू कॉस ए और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन ए, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देखें यहां तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये साइन ए एक बार कैंसिल, ये कॉस ए कैंसिल, तो कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहां पर ये मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए या फिर लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या किया है क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें तो कुछ और है, अब कैसे लाया जाए। तो अब इसे और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते आप, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि जहां आप सॉल्व करते जाएंगे कुछ ऐसी फिगर आएगी कि आप फिर उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो आप वहीं पर रोक दोगे इसको। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये चला आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप 1 करके छोड़ दो। अब ऐसे सवाल जहां आ जाए जहां कि आप सॉल्व करते जाओ और आपको लगे कि नहीं हाँ ये नहीं बन सकता, बन जाएगा, हम यहाँ से उसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप सीखने के दौर पर हो, इस दौरान आप इसको यहाँ तक लाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करोगे। तो ऐसे में क्या करेंगे कि आप इसको प्रूव करते जाओगे, जहां देखोगे बस अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप उसको रोक दो। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो इसको हम इरेज करेंगे। तो याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब यहां ले लेंगे राइट हैंड साइड, और वो है आपका 1/tan a प्लस cot a। ठीक, अब tan a cot a, फर्स्ट स्टेप अप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड स्टेप है। तो 1/tan को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a, इसे आप लिखेंगे cos a अपॉन sin a। अच्छा, फिर 1 होल अपॉन, अब दो फ्रैक्शंस, दो रेशियोज आ गए, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, दोनों अलग अलग है तो इंटू करना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए। ओके, इधर आ जाए, ये जो 1 है अपनी जगह होल अपॉन, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, 1 अपॉन दिस। अब इसको ऊपर भेजेंगे, तो 1 जैसे ऊपर भेजेंगे इंटू होगा, और ये बन जाएगा, ये चीज ऊपर ये नीचे, इसका रेसिप्रोकल आप लोगे, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 1 को आप कैंसिल कर दो, चलो कर दिया, क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या है आपका, ये है राइट हैंड साइड। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। बस यही तो प्रूव करना था कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो आपने ऐसे में एलएचएस को सॉल्व करके एक जगह सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आरएचएस को लेके सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों वैल्यूज सेम आ गए, तो आप लिख देंगे प्रूफ, दिस इज प्रूफ। इस प्रकार से दोनों तरफ, दोनों साइड को आप सिंप्लीफाई करते करते इक्वल फिगर ला देंगे और फिर इक्वेट कर देंगे, फिर प्रूव हो जाएगा ये चीज। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 + tan square a upon 1 + cot square a, this is equal to 1 - tan a upon 1 - cot a whole square, this is equal to tan square। मतलब कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव कर देना है और फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर देना है, या हम इसे इसके इक्वल प्रूव कर दें और इसे भी इसके इक्वल प्रूव कर दें, यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस आ गए। तो हम क्या करें कि इस चीज को tan square a लाके दिखाएंगे और फिर इसको भी हम tan square a लाके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं टेकिंग ये चीज 1 + tan square a अपॉन 1 + cot square a। देखो सीधे सीधे यहाँ पर पहला स्टेप अप्लीकेबल है, 1 + tan square a क्या हो जाएगा sec square a, और 1 + cot square क्या हो जाएगा cosec square a। ओके, अब आगे sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, तो इसे लिख देंगे 1/cos a का होल स्क्वायर, नीचे ये हो जाएगा 1/sin a का स्क्वायर। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर एक रेशियो, यहाँ पर एक रेशियो, जैसे ही उसको ऊपर ले आएंगे तो ये जो इसका न्यूमरेटर है ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, ये जस्ट बढ़ जाएगा 1/cos square a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a, ये क्या आ गया tan स्क्वायर a। ये हो गया, यानी कि आपने इसको इसके इक्वल लाके दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने लिया, ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट है आपने इसको ले लिया,
और एकदम जो राइट एक्सट्रीम राइट है उसको इक्वल प्रूव कर दिया। और बात ये भी होती है ना कि जो चीज़ थोड़ा फैला हुआ हो तो उसको समेटना आसान होता है, तो ये पूरा फैला हुआ है तो इसको समेट करके आपने ये ला दिया, फिर इसी प्रकार से इस फैली हुई चीज़ को ये ला दिया। तो कोई अगर फैली चीज़ है ना, फैला हुआ रूप दिख रहा है तो उसको समेटना आपके लिए आसान होता है। यहाँ से इसका लाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, ये यहाँ से इसको कर सकते हैं आप, लेकिन अभी आपके लेवल में थोड़ा सा कठिन है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे चीज़ को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दें और इसको इसमें कन्वर्ट कर दें तो ये और आसान होगा आपके लिए। तो ये आपने कर लिया, अब इसको लेते हैं, तो इसे इरेज कर लें। अब लेते हैं 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो पूरे का होल स्क्वायर हम नहीं करेंगे, कोई फायदा है नहीं, बिकॉज अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan है। तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर है वो किसी मामले में फिट नहीं होगा, तो बेहतर ये है। इसी तरीके से इसकी बारी है, इसके लिए भी है, तो इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a, अच्छा, होल अपॉन 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। इसको बंद कर ले छोटे ब्रैकेट में, इसको भी, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा करके इसके ऊपर हम स्क्वायर कर दें। अब यहाँ पर आप इस 1 को 1 बाई 1 ले सकते हैं, इसको भी 1 बाई 1 ले सकते हैं। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 और cos एलसीएम हो जाएगा हमारा cos a, और फिर cos को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos a माइनस साइन a, ये हो गया न्यूमरेटर, और ये यहाँ पर 1 और साइन a है, साइन a एलसीएम हो गया, साइन a को 1 से इंटू करेंगे साइन a, और माइनस cos a, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करें कि चूंकि एक रेशियो होल अपॉन अनदर रेशियो, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा cos a माइनस साइन a अपॉन cos a, इसको बंद कर दे ब्रैकेट में, अकेला इसको इसे रहने दें, इनटू ये ऊपर हो जाएगा साइन a अपॉन, ये बन जाएगा आपका साइन a माइनस कॉस a, इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर cos a माइनस साइन a है, यहां साइन a माइनस कॉस a, यानी यहाँ cos पॉजिटिव, यहाँ cos नेगेटिव, यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। तो दो बातें आती हैं, या तो हम इसे साइन a माइनस कॉस a बना लें, इसकी साइन चेंज कर लें, या फिर इसकी साइन चेंज कर लें, क्योंकि इनकी इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन a माइनस कॉस a हो जाएगा जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि cos a माइनस साइन a इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी की साइन चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा इसको इरेज करेंगे। अच्छा, तो इसकी साइन अगर चेंज करना तो बाहर तुरंत हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाहर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी पॉजिटिव है, तो इसके बाहर पॉजिटिव साइन दिख रहा है, नहीं है लेकिन है पॉजिटिव, तो तुरंत यहाँ निगेटिव कीजिए, माइनस, अब साइन चेंज करो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस कॉस a प्लस साइन a इंटू साइन a होल अपॉन कॉस a, ब्रैकेट में साइन a माइनस कॉस a, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको ढंग से लिख दें, माइनस, इसको पहले कर लें, साइन a माइनस कॉस a इंटू साइन a होल अपॉन कॉस a, और इधर साइन a माइनस कॉस a, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन a माइनस कॉस a, ऊपर भी नीचे भी दोनों कैंसिल, और ये बचेगा आपका माइनस साइन a अपॉन कॉस a।
इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस है तो साइन ए बाई कॉस से क्या हो जाएगा, tan ए। अब हम छोटा ब्रैकेट कर लें बिकॉज एक ही ब्रैकेट है, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, जो कि यहां पर है। तो आपने ये लिया, तो फ्रॉम 1 and 2 आप यहां पर लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि आपने इसको भी लाकर दिखाया था। पहले में जो 1 था उसमें आपने इसको tan स्क्वायर लाके दिखा दिया, जो सेकंड चल रहा था उसमें आपने ये लिया था, ये भी क्या हो गया, tan स्क्वायर। तो 1 और 2 दोनों मिलकर इसको प्रूव करते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में लोग चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।